नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर से ईडी का एक्शन देखने के लिए मिला है, जिसमें ईडी ने आज 3 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को समन जारी करके हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नेशनल हेराल्ड मामला काफी पुराना मामला है और इसी मामले के तहत हाल फिलहाल में राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेताओं से पूछताछ की गई थी और कांग्रेस का जो है सत्याग्रह देखने के लिए मिला था। काफी हंगामा देखने के लिए मिला था जब उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था उस वक्त। और ऐसे में अब ईडी एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सक्रिय हो गई है और इस मामले में तेलंगाना के 3 वरिष्ठ कांग्रेस अधिकारियों को समन जारी किया है, जिसके तहत उनसे अब यह पूछताछ की जाएगी। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें आपको, नेशनल हेराल्ड केस की जांच आगे बढ़ाते हुए ईडी ने 3 और कांग्रेसी नेता को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कांग्रेस नेता सुदर्शन रेड्डी, जे गीता रेड्डी और शब्बीर अली को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के बोधन विधानसभा क्षेत्र 3 बार के विधायक है। वहीं जे गीता रेड्डी पेशे से गायनिकोलॉजिस्ट हैं और जो है वर्तमान में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष भी हैं। वहीं विधायक होने के साथ साथ पूर्व में आंध्र प्रदेश सरकार के कई विभागों में मंत्री रह चुकी है। इसी के साथ ही शब्बीर अली 2015 से 2018 तक तेलंगाना विधानसभा में विपक्ष के नेता है और इन तीनों को जो है अब समन जारी करके नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाया गया है। ऐसे में जो है आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के 3 नेताओं को इस पूरे मामले में यानी नेशनल हेराल्ड मामले में अब समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जैसे कि हमने आपको बताया कि नेशनल हेराल्ड मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल से पहले ही जो है पूछताछ हो चुकी थी। उसके बाद ये पूछताछ जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से की गई थी। तो आज जिस तरीके से 3 और कांग्रेस नेताओं को समन जारी किया गया है, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा अपने विरोधियों को गिरफ्तार करना, जेल में डालना, सीबीआई, ईडी, आईटी पीछे लगाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में कोई विपक्ष नहीं रहे और सिर्फ वही रहे, और अगर लोकतंत्र में कोई आवाज उठाता है तो उस आवाज को भी बंद करना चाहते हैं। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं बौखलाहट अभी से देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी ने यही बात कही थी कि अगर कुछ है ही नहीं पूरे मामले में और कांग्रेस को क्लीन चिट मिल जाएगी तो आखिर इनके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है। और जिस तरीके से ताजा मामला सामने आया है, 3 और कांग्रेसी नेता को इस पूरे मामले में समन जारी किया गया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से भी ये समझ आ रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस में हलचल अब शुरू हो चुकी है। 2013 में भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को कोर्ट में एक शिकायत जो है दर्ज करवाते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी से धन का दुरुपयोग और साजिश रचने का आरोप लगाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 90.25 करोड़ रुपए का अधिकार लेने के लिए केवल 50 लाख रुपए का भुगतान किया, जो कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था। जिसके बाद 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 50,000 रुपए के जमानत राशि पर देश से जमानत मिल गई थी। इसके बाद ये अदालत ने इस आशंका को खारिज कर दिया था कि ये देश से भाग जाएंगे। दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आयकर जांच का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। 2015 में आईटी विभाग ने राहुल गांधी सहित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कर चोरी के मामले में भी याचिका दाखिल की थी। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष को ईडी ने 8 जून से पूछताछ के लिए तलब भी किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के वजह के बाद उन्हें पेश होने के बाद 21 जुलाई को बुलाया गया। इसके साथ ही एजेंसी ने फिर उन्हें 26 जुलाई और 27 जुलाई को भी पूछताछ की। राहुल गांधी से भी 5 दिनों में तकरीबन 50 से ज्यादा, आपको बता दें कि 55 घंटे से ज्यादा समय तक जो है पूछताछ की गई थी। 5 दिनों तक पूछताछ थी, 55 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई थी।
2 अगस्त को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत राष्ट्रीय राजधानी के हेराल्ड हाउस, नेशनल हेराल्ड अखबार के मुख्य कार्यालय और 11 अन्य स्थानों पर छापे मारे। इन छापेमारी का उद्देश्य धन संशोधन के मामले में उन संस्थानों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना था जो नेशनल हेराल्ड से जुड़े लेन देन में किसी भी तरीके से शामिल थे। छापेमारी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए। इस दौरान आपको बता दें कि जब पूछताछ की जा रही थी तो राहुल गांधी ने कई सारे सवालों का जवाब नहीं दिया था या फिर लोग जवाब देने से बचते नजर आए थे। सोनिया गांधी से भी जब पूछा गया था तो उन्होंने भी जो है इस पूरे मामले में सवाल जब पूछे गए तो पहले तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर उसके बाद जब तबीयत थोड़ी उनकी सही हुई तो उसके बाद मेडिसिन के साथ उनकी जो बेटी है प्रियंका गांधी वाड्रा वो भी मौजूद थी और ईडी उनसे लगातार पूछ रही थी। बता दें आपको, ईडी के अधिकारियों ने इस मामले में ये बताया था कि धन संशोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान जो है वो दर्ज करना चाहती है और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। यानी कांग्रेस के कई सारे नेता जो है रडार पर थे, काफी जो लोग हैं उन्होंने इस पूरे मामले में दर्ज किया था। लेकिन एक चीज जो देखने के लिए मिली जिसमें वो समान एक ही तरह का वो जो जवाब दे रहे थे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने मामला दर्ज करवाया था। जो है एक नाम आ रहा था, वो नाम आ रहा था दिवंगत एक नेता का जिनके उनके हिसाब से वही सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स संभालते थे और इसके बारे में किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके तरफ से यही कहा गया था कि जो आपको बता दें कि वोहरा जी का नाम बार बार लिया जा रहा था और वो कह रहे थे कि मोतीलाल वोहरा ही वो व्यक्ति है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वही वो व्यक्ति है जो कि सारे ट्रांजैक्शंस देखते थे और ऐसे में उन्हें खुद ही नहीं पता कि क्या कुछ था। तो साफ तौर पर उनके जो बेटे हैं उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसमें घोटाला हो या कुछ हो, लेकिन लगातार जो सवाल का जवाब था ये यही दे रहे थे। और जब इनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा काटा था। लगातार जो है बस भर भर के उनको हिरासत में लिया गया। सचिन, आपको बता दें कि जयराम रमेश से लेकर राजस्थान में अशोक गहलोत से लेकर हर जगह जो है ईडी की इस कार्रवाई से लगातार जो है आक्रोश देखने के लिए मिला था। कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतर आए थे, जाम लगा दिए गए थे और कांग्रेस जो है इस पूरे मामले में काफी छटपटाती नजर आई थी। इस मामले पर आपको बता दें कि जब समन वगैरह जारी किया गया था तो कांग्रेस ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाने के लिए ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि अगर नेशनल हेराल्ड मामले में अगर किसी तरीके की कोई घोटालेबाजी नहीं की गई है, कोई गलत काम नहीं हुआ है तो आखिर कांग्रेस को क्या परेशानी है। अगर ये जांच हो रही है, जांच में अगर कुछ नहीं मिलता है, उनको क्लीन चिट मिल जाती है तो वैसे भी बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन इतना सारा ड्रामा करने के पीछे का कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है और ये केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है निकालने की कोशिश कर रही है। इससे पहले आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है उसे भी सील कर दिया गया था, कुछ दस्तावेज वगैरह भी निकले थे जिसके बाद पूछताछ की गई थी। जैसे कि हमने आपको बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कई संबंधित नेताओं से इस पूरे मामले में पूछताछ की गई थी। और अब इसी मामले में आप देख सकते हैं कि अब 3 और नेताओं को समन जारी कर दिया है। अब नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने तेलंगाना के 3 और कांग्रेसी नेताओं को समन भेज दिया है और इस पूरे मामले में वो उनसे पूछताछ करने वाली है। तो एक तरफ राहुल गांधी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए हैं, पदयात्रा पे है, लगातार जो है 50 दिनों का ये यात्रा है जो रोज वो कुछ किलोमीटर तक वॉक करेंगे, कंटेनर्स में रह रहे हैं। तो दूसरी तरफ उनकी मुश्किलें लग रहा है कि बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार आपको बता दें कि समन जारी किए जा रहे हैं, पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है जिससे इन भारत जोड़ो यात्रा पे जो है काफी ज्यादा असर पड़ता हुआ आने वाले भविष्य में नजर आ सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।